हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगस्त का महीना है, यानी इंडिपेंडेंस डे का महीना, इसलिए हम आने वाली कुछ वीडियोस में इंडिया को सेलिब्रेट करेंगे और भारत की कुछ बहुत ही बड़ी हस्तियों के बारे में बात करेंगे जिनका हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं सैम बहादुर जी के बारे में, जिनका पूरा नाम है सैम होरमुज जी, फ्रैंक जी, जमशेद जी, मानिक शाह। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था पंजाब के अमृतसर में 3 अप्रैल 1914 को। और भारत के लिए इनका योगदान शुरू हुआ था तब जब इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को 1934 में ज्वाइन किया। और वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी बर्मा में पोस्टिंग थी। और वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने जो काम किया उसके लिए इन्हें मिला था मिलिट्री क्रॉस अवार्ड। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कुछ लोग पाकिस्तान आर्मी में चले गए थे और कुछ लोग इंडियन आर्मी में ही रह गए थे। और सैम बहादुर जी इंडियन आर्मी के लोगों में ही आते हैं। और इनका योगदान रहा था 47 की जंग में, 62, 65 और 71 में, जहाँ इनका सबसे बड़ा योगदान था। 1971 की वॉर का एक बहुत ही खास किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस समय के प्राइम मिनिस्टर यानी इंदिरा गांधी जी ने इन्हें एक रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान पर मार्च में ही हमला किया जाए, लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि आर्मी अभी तैयार नहीं है। और अगर उस समय हमला करते तो एक 100% गारंटी थी कि इंडिया इस वॉर को हार सकता था और बांग्लादेश नाम का कोई देश बनता ही नहीं। लेकिन जब इन्होंने पूरी तरह से आर्मी को तैयार करके नवंबर में हमला किया तो हम देख ही सकते हैं कि क्या हुआ था। 13 दिनों में जंग खत्म हो गई थी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर भी हुआ था। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी को सरेंडर कर दिया था। तो इससे हमें पता लगता है कि इनकी स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग और आर्मी के बारे में नॉलेज कितनी ज्यादा डीप थी। 1968 में सैम बहादुर जी को मिला था पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण और 1973 में फील्ड मार्शल का टाइटल। और इनका जो निकनेम है सैम बहादुर, वो इन्हें इनकी गोरखा रेजिमेंट ने दिया था इनकी तरफ ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। इनकी लाइफ और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आने वाली कई जनरेशंस को इंस्पायर करते रहेंगे। और वीडियो के अंत तक पहुंचते हुए मैं बताना चाहता हूं कि जून 27, 2008 को ये चल बसे थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है देश के लिए, जो योगदान है, वो आने वाली कई पीढ़ियों को और आज के समय में जो इतनी ताकतवर आर्मी है, इतने सारे आने वाले सोल्जर्स को भी इंस्पायर करती है। और आई होप आपको इस वीडियो से सैम बहादुर जी के बारे में काफी कुछ बातें पता चली होंगी। मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।